जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 6 लेंगे और ये आपका एजुटेरिया पब्लिकेशन का है। इसके पहले हम सेट नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाएगा, आपका पीडीएफ वहाँ दे दिया जाएगा। तो चलते हैं, आज क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेट, इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो आपका छठा होगा। इसके पहले 5 को करा दिए हैं, नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का दमन किया। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, बलवान। नेक्स्ट क्या है कि राजसी तगड़ी ताली कोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सदाशिव राय था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 3 कि किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजविद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 के आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिथिला के कर्नाटक वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, नामदेव। ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करना है, सबसे पहले नंबर इसमें वास्को डी गामा जो दूसरी बार भारत आए थे, तो वास्को डी गामा दूसरी बार 1501 में आया था, 1501 ईस्वी में। उसके बाद आपका वांडीवास का जो निर्णायक युद्ध हुआ था, वांडीवास का निर्णायक युद्ध वो 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था। उसके बाद ये आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुआ था। और ये आपका ये क्या बेदरा का निर्णायक युद्ध, बेदरा के निर्णायक युद्ध आपका 1759 ईस्वी में हुआ था, 1759। तो सबसे पहला नंबर कह रहा है कि काल अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है। तो सबसे पहला नंबर जो होगा आपका पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका पहला के बाद तीसरा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जहांगीर। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है वानर सेना एवं मंदिरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सविनय आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 8 कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 8 के सी होगा, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, कहता है कि क्रांति के तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका भगत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कि चंड परधोग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। निम्नलिखित में कौन सी सुमिलित नहीं है। इधर राजवंश दिया हुआ, इधर से सिक्कों की धातुएं दिया हुआ। तो पहला आपका दिया हुआ है कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, और सातवाहन स्वर्ण, और कलचुरी जो है राजवंश
स्वर्ण एवं रजत एवं ताम्र। तो यह हमें सुमिलित नहीं कह रहा है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका सुमिलित नहीं है। सातवाहन जो है स्वर्ण, यही आपका गलत है, ये सुमिलित नहीं है, ये आपका सुमिलित नहीं है। कुषाण ने सर्वाधिक जो किया था शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। याद रखिएगा कि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, जो शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, याद रखिएगा अगर पूछेगा किसने चलाया था। और गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण और रजत ताम्र के सिक्के चलवाए थे। और ये आपका जो सातवाहन है, सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के के नहीं चलाए थे, उन्होंने चांदी और तांबा तथा शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका कि वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है आपका 34 है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, द्वितीय वाचन में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 15 के ये हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के आई। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 16 के बी हो जाएगा। राज्य के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड जिससे है, ये आपका सुमेलित नहीं हो जाएगा। बाकी सभी उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, और संसदीय विशेषाधिकार जो ब्रिटेन से लिया गया, और राज्य के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला को पढ़ते हैं। और यह अगर राज्य के सदस्यों के निर्वाचन पद्धति जो लिया गया वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अगर इसका आंसर अगर राइट जो आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण, ये लिख देता हूं, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका कि वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किस को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 कि संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों की सही अवरोही क्रम को चुनना है। उत्तर प्रदेश, तो सबसे ज्यादा नंबर जो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के होता, जो सबसे ज्यादा संसद में उच्च न्यायालय में सीटों के आरोही क्रम में, अवरोही क्रम मैंने कह रहा है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, ए यानी उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में जो है आपका 31 गो आता है, 31 गो। और फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र का जो आपको 19 गो होता है महाराष्ट्र में। और तमिलनाडु का आता है तीसरा नंबर पर जो 18 गो है। और फिर उसके बाद जो चौथा नंबर पर आता है आपका बिहार का जो 16 है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो ये राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति को करता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। तो यह आपका कहा है राइट आंसर जो होगा आपका सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु उपचारों के अधिकारों का उन्मूलन किया गया है, याद रखिएगा। और ये जो आपका बोले थे संविधान के से प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे, इसे मैं लिख के देता हूँ, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, राव अम्बेडकर, अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला
आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, मिसिसिपी। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप जो है आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अब सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा और गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। और हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कहता है कि परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो यह आपका क्वींसलैंड के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 23 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न अक्षांश उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नीनो बनता है, एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर में एल नीनो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोशिया बाघ रिजर्व आपका उड़ीसा में है। तो राइट आंसर जो आपका होगा 26 का आपका ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक अगर देश है तो अभी अफ्रीका में हो जाएगा। राइट आंसर इसका होगा अफ्रीका। इसमें 54 स्वतंत्र देश है, याद रखिएगा 54 स्वतंत्र देश है अफ्रीका में, अभी 54। और ये आपका इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ये आपको नहीं पाई जाती है 28 के ए, कैम्बे की खाड़ी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका राइट आंसर होगा 29 का आपका सी होगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका एकीकृत ग्रामीण विकास योजना होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है? तो यह आपका जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। तीसरा है कि जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना। तो आपका सी में है कि व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य के लिए जाने से रोकना। ऑप्शन तो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 32 का आपका डी हो जाएगा, यानी हासिम समिति। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 की कापाटा का संबंध है, कापाटा का संबंध है। तो कापाटा का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर 33 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि निम्नलिखित युगों में कौन से सुमिलित नहीं है? औद्योगिक वित्त, सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय, भारत निर्माण, ग्रामीण साख, नबार्ड या ग्रामीण रोजगार SJSRY। तो सुमिलित नहीं हो, 34 के आंसर होगा आपका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, यानी ग्रामीण रोजगार SJRY जो है ये आपका सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। ये आपका SJSRY जो है यानी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, ना कि ग्रामीण बेरोजगारों को। तो यहाँ में ग्रामीण बेरोजगारों का कहा था, इसलिए गलत हो गया। ये शहरी ग्रामीण को आपका रोजगार उपलब्ध कराना था। आंसर जो होगा इसका गलत होगा। और ये स्थापना आपका SJSRY के जो
आपका जो किया गया स्थापना, तो वो आपका किया गया था 1 दिसंबर 1997 को, 1 दिसंबर 1997 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रियो डी जेनरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो यह आपका था ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। और ये आपका जो किया गया था, इसका जो किया गया 1992 में किया गया था, याद रखिएगा 1992 में, 1992 में रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 जो ब्राजील में है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। नेक्स्ट है कि आपका 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का आपका बी हो जाएगा, राजकुमार राव को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, और अगर फिल्म में कहे ये आप फिल्म फेयर पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कहे तो गंगूबाई कठियावाड़ी होगा, और सर्वश्रेष्ठ अगर निर्देशक कहे तो आपको संजय लीला भंसाली होंगे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कहे तो आलिया भट्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका कि क्वेश्चन आपका 37 के 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सामोआ, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। और ये आपका 26वां जो 2022 में खांडा में किया गया था, याद रखा, इसकी स्थापना 1926 में किया गया था, 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है लंदन में है, इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। नेक्स्ट है कि समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। तो यह कपड़ा मंत्रालय द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, सौरभ गंगोली को नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 40, कहता हाल ही में किस राज्य द्वारा लैवेंडर महोत्सव मनाया गया है। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर मिस्र हो जाएगा। और अगर फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के विभिन्न देशों द्वारा दिए गए सम्मान निम्न बहुत सारे दिए हैं, जो आपको अलग से करेंट अफेयर बना दिए हैं। तो करेंट अफेयर जरूर जाके देख लीजिएगा, आपका उसका प्लेलिस्ट बना हुआ करेंट अफेयर के नाम से। जो आपको जैसे फिजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी पुरस्कार से भी दिया गया था इनको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू पापुआ न्यू गिनी जो देश है उसके द्वारा दिया गया था। और ए बाकल अवार्ड ई रिपब्लिक ऑफ द पलुआ, वो पलुआ देश में मिला था इनको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 कि बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी कितना प्रतिशत है। तो ये आपका 2%, 9%, आंसर हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका छठा हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है उपग्रह EOS-07 को किस प्रक्षेपण यंत्र द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो यह आपका प्रक्षेपित किया गया SSLV-D2, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 36.01%, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है। तो यह मुकेश अंबानी का जो है आपका स्थान जो है 9वां हो जाएगा, 9वां, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। पहला में आपका बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली का है, बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली का है, याद रखिएगा, लिख के मैं बता देता हूँ। बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली का है पहला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका
कि कोकन सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोकन सैन्य जो अभ्यास किया गया है वो आपका अरब सागर में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। और कोकन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और ब्रिटेन के मध्य अरब सागर में किया गया। याद रखिए, भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ था। और यह दोनों देशों का संयुक्त नौसेना अभ्यास है, ये नौसेना अभ्यास है। अगर कुछ अगर और भी देखा जाए तो समुद्री शक्ति अभ्यास जो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। अजय वारियर जो अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। और बरून एक हुआ है सैन्य अभ्यास, तो वो आपका भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा लूनी है, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, नदी जोड़ो परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी हो जाएगा। अमृत क्रांति का संबंध, अगर कुछ क्रांति फल उत्पादन, अगर कहा सुनहरी क्रांति कहा जाए तो फल उत्पादन से होगा। एक स्वर्ण क्रांति होता है जो बागवानी क्रांति से होता है। एक बादामी क्रांति होता है जो मसाला उत्पादन से होता है। और अमृत क्रांति जो बताया नदी जोड़ो परियोजना से। तो राइट आंसर जो होगा आपका 49 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 50 का सी, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। तो ऑप्शन जो होगा इसमें सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अभी दोनों होगा। नेक्स्ट है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्थान का परिवर्तन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत इंसुलेटर का गुण है। विद्युत इंसुलेटर का गुण बिजली का संचालन न करना, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे है कि निम्न में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई आपका फर्मी है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, फर्मी। फर्मी और लंबाई का एस आई इकाई जो होता है मीटर में होता है। और एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है। याद रखिएगा, एक फर्मी जो होता है आपका एक फर्मी और 10 के पावर -15 मीटर होता है, 10 के पावर -15 मीटर सबसे छोटी इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 55 के निम्न में कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव्य की, नहीं आपका 54 है, 54 इसके बाद 53 के 54 की वक्रीय गति का एक उदाहरण है। तो वक्रीय गति का एक उदाहरण है, इसमें ऑप्शन जो होगा भाला फेंका, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव्य की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका टैकोमीटर भी होगा, रडार भी हो जाएगा और स्पीडोमीटर भी हो जाएगा, वेंचीरोमीटर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा, आपका 55 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अगला 56 की न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। तो ये -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा, 56 का डी होगा। नेक्स्ट है आपको 59 के ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो ऊंचे पहाड़ पर नाक से जो खून निकलने लगता है, आपका आंसर जो होगा इसका ये, इसके बाद जो आपका को ये इधर ये छूट गया 57 की आवृत्ति समय अवधि संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा 57 के आपका ये हो जाएगा बी गुने टी बराबर 1। उसके बाद आपका है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर के लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो ये आपका 7 से 8 प्रतिशत होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा 7 से 8। तो ऑप्शन जो हाँ बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 59, कहता ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो ये आपका शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसीलिए निकलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नॉडुलेट जड़ें होती है, तो ये आपका मटर में होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है तिलचट्टे के पास जो 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा।
एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो ये आपको हो जाएगा टिबिया, टालसा, फीमर और मेटाटार्सर। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 63 की कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तो ये केंद्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 63 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपका है 64 कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका नहीं है? तो यह आपका कोशिका विषाणु नहीं है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने विकास किया। एडवर्ड जेनर जो था चेचक के हेतु टीकाकरण का विवाह किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। टीकाकरण चेचक के जो किए थे, ये अंग्रेज डॉक्टर थे जो चेचक के टीका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 66 के हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, वायलर और स्टार्लिंग। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है किसी जीव के आनुवंशिक संरचना कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा, जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर होगा आपका 67 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 68 कहता है रक्त के माध्यम में से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा, एरिथ्रोसाइट द्वारा। ऑप्शन नंबर 68 आपका 68 के होगा। नेक्स्ट है यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूमि सतह खो देता और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है? तो इसका जो कारण है CO ये हो जाएगा CO3। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में बताना है। तो अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो हवा में होगा, जो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन यहाँ तो हवा नहीं है, तो हवा फिर इसके बाद CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपका 260 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद आपका जल वाष्प हो जाएगा, उसके बाद आयरन, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 71 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का नहीं है? तो अम्लीय प्रकृति का नहीं है तो चींटी का डंक और सिरका। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा डी। चींटी का डंक में फार्मिक एसिड होता है, याद रखिएगा। चींटी के डंक में आपका फार्मिक एसिड पाया जाता है, और सिरका में जो होता है आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका यानी आपका एल्युमिनियम है और आपका सिल्वर है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यानी चांदी, यानी ये 3 और 4। तो 3 और 4 जो है आपका बी में है, 2 और 4 ने है, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका, कहता है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक के विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, फ्रांसियम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकाश में क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, यानी प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टाइन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊन देने वाले जंतु का समूह है। तो ऊन देने वाला जंतु का आपका भेड़ होगा, बकरी होगा, ऊंट भी होगा, याक भी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही हो जाएगा, राइट आंसर 75 आपका ए हो जाएगा। तो ये आपका जीके जीएस कंप्लीट हुआ। ये आपका सेट नंबर आपका 6 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।
और नए होंगे, अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो क्लास के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में इसको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन होकर ले सकते हैं। थैंक यू।